आरजू साहबा, ये क्या कर दिया आपने? इमरान खान बेचारे को इतना मजबूर कर दिया कि आज वो इंडिया की तारीफें करना शुरू कर दिया उन्होंने। ये जो तारीफें करना इंडिया की, वो याद होगा कि ये तो सारा टाइम गालियां देते थे मोदी जी को। अब बहुत सारे काम इस तरह के मोदी जी ने वाकई किए हैं जिसमें हमारे उनके इख्तलाफात और हम बहुत तनकीद करते हैं। इसी तरह इमरान खान पे बड़ी तनकीद करते हैं। और इमरान खान ने तो नवाज शरीफ को कह दिया कि ये मिला हुआ है, ये गद्दार है, ये तो मोदी के यार हैं, ये फलान है ढमकान है। और आज जाते जाते जब उनको पता छुट्टी हो गई है और छुट्टी में थोड़े दिन ही रह गए हैं, तो ये इंडियन इंडियन फॉरेन पॉलिसी की तारीफें कि जी शुरू से उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो आजाद है। तो आपको किसने कहा आजाद फॉरेन पॉलिसी बनाए ना बनाए? इसमें हमें थोड़ा बताएं, ये इमरान खान का दिमाग आपने चेंज किया या उनको खुद चेंज हुआ? सबसे पहले तो सर बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। दूसरा, आपकी मैं एक वीडियो देख रही थी जो इमरान खान के स्टेटमेंट के बाद आपने बनाई है, और उसमें आपने ये दावा किया है कि मुझे लगता है कि इमरान खान मेरी वीडियो देखने लगे। तो मैंने सोचा, मैंने कहा चीमा साहब मेरा नाम भी ले सकते थे, किसी और का भी नाम नहीं। आपने सबसे पहले अपना, वो जो हम कहते हैं ना उल्लू सीधा करना, सबसे पहले आपने अपना नाम लिया कि लगता है खान साहब मेरी वीडियो देखने लगे। तो बिल्कुल हो सकता है उन्होंने आपकी वीडियो देख ली हो, और बहुत सी बातें, बहुत सी चीजें बिल्कुल आप ऐसी कहते हैं जो कि अगर ये लोग सुन लें और अमल करें तो अच्छी बात है। और ये चीज तो हम लोग बहुत शुरू से, जब से मतलब यूट्यूब चैनल नहीं भी था तब भी जब हम जाया करते थे टीवी चैनल्स पे, पाकिस्तान का हो चाहे कहीं का, तो हम यही कहते थे कि जी फॉरेन पॉलिसी जो है वो हमारी बहुत वीक है। फॉरेन पॉलिसी हमारी ऐसी होनी चाहिए कि हम सबको साथ लेके चलें, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए इंसान को, हर जगह स्टबर्न नहीं हो जाना चाहिए। ये बात आपने भी बहुत बार कही, मैंने भी कही। लेकिन खान साहब जो है वो जब गवर्नमेंट में नहीं थे या प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तब शायद इस तरह की बातें किया करते थे। और अब जब वो दोबारा से फिर वही डी चौक से डी चौक जाने वाले, हमारे साथ ऐसा नहीं है क्योंकि एक तो हमारी इकोनॉमी बहुत वीक है, हम हर एक के आगे झुक जाते हैं पैसों के लिए। हमें जो कहना चाहिए कि आदत सी पड़ गई कि हम आसान पैसा हमें पकड़ने की आदत पड़ गई है, हमें काम करने की आदत नहीं रही है। हम कभी किसी से इससे पैसा पकड़ते हैं उसको वापस कर देते हैं, उससे पकड़ते हैं दूसरे को वापस कर देते हैं। साथ साथ हमने एक अपना माइंडसेट बना लिया है कि जी भारत हमारा दुश्मन है, और इतना बोला कि उनको भी लगा हाँ शायद ये ठीक ही कह रहे हैं। तो इंडिया में भी यही सोच जाहिर है उनको लगी होगी कि अब जब बार बार कह रहे हैं तो भरोसा कर ही लेते कि एक दुश्मन ही समझ रहे हैं। उसके बाद आपने जो है वो हर चीज में कश्मीर 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 डाल के, क्योंकि अगर आप कश्मीर कश्मीर नहीं करते तो यहाँ पे बहुत से लोगों की दुकानें बंद हो जाती ना, वो जो कॉर्नर के प्लॉट वाले और वो आइलैंड वाले, वो फ्लैट वाले, वो लंदन, कनाडा, अमेरिका, यूएई, तो वो पिज्जा हट वगैरह को, वो पिज्जा हट कह रही हूँ, वो क्या है, वो पापा जॉन्स वगैरह, तो वो थोड़ा मसला पड़ जाता। तो इस वजह से ये लोग नहीं चाहते कि पाकिस्तान के जो है वो इर्द गिर्द की जो कंट्रीज हैं उनके साथ टर्म्स अच्छे हो। वरना यूरोपियन कंट्रीज भी हैं, दूसरी कंट्रीज भी हैं, कोई अपने साथ वाली कंट्री के साथ हर वक्त नहीं लड़ता रहता। ठीक है, कभी कभार हो जाता है कुछ कंट्रीज में, मैं ये नहीं कह रही कि कहीं नहीं होता, लेकिन एक ही जगह से निकले हुए लोग जो हैं वो मुसलसल 75 साल से बस एक ही चीज के ऊपर लड़ी चले जा रहे हैं, और उसके बाद किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा, नुकसान पे नुकसान कर रहे हैं आप। वही पैसा जो आप कंट्री में लगा सकते थे, आप कोई डेवलपमेंट का काम कर सकते थे, आप कोई एजुकेशन में लगा सकते थे, उस पैसे से आप सारे वक्त रॉकेट बनाते रहते हैं, असला खरीदते रहते हैं, टैंक लेते रहते हैं, उसके बाद वो रॉकेट वहीं आपके सर के ऊपर ही गिर जाता है। तो वो जो है, ये तो मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ, यहाँ पे मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ। आपने दरअसल यूक्रेन की हालत देखी नहीं है। रॉकेट बनाना, देखें सिंपल सी बात है, सॉरी मैंने आपको काटा है आरजू साहब, मैं इस पे आपसे माजरत चाहता हूँ, लेकिन मेरा एक व्यू है, मजबूत फौज चाहिए, इसलिए नहीं। देखिए फौज आप बनाते हैं हालात को देख के, आपके घर, किसी के घर में आप असला रखते हैं हालात को देख के, तो सिंपल सी बात है। लेकिन अगर इंडिया ने वो फौज बनाई या इंडिया ने वो बनाया, रॉकेट बनाए या मिसाइल टेक्नोलॉजी ली या न्यूक्लियर वेपन्स बनाए, तो उन्होंने किया चाइना के लिए। वो कहते हैं जी हमारी पोजीशन चाइना के लिए, लेकिन सिर्फ जस्ट चाइना नहीं था, पाकिस्तान भी इसमें शामिल है। लेकिन हम कहते हैं कि हमारा सिर्फ जो हदफ है या हरीफ है वो इंडिया है, तो हमारे पास तो चॉइस ही नहीं है। आज अगर आप बताएं आपके पास न्यूक्लियर वेपन ना हो तो क्या जिस तरह अमित शाह रोज बातें करता है वो आजाद कश्मीर ले ना लें, लेकिन उनको पता है कि इंच भी आगे घुसे थे रौला पाया जाना है और लड़ाई होगी और फिर वो होगा सारा कुछ। तो ये जो चीजें हैं इसमें मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ। हमारी हालत यूक्रेन जैसी होती, ये तो मैं आपसे 500% जो है वो डिसएग्री करता हूँ।
बाकी आप जो मर्जी करें मैडम। नहीं, मैंने न्यूक्लियर पावर बनने के उस पे कुछ नहीं कहा। मैं जो बाकी के बिलावजह के हथियार बढ़ाते रहते हैं और आप बजाय इसके कि आप टर्म्स बेहतर करेंगे, आपको उन हथियारों की जरूरत ही ना पड़े, आपका झगड़ा ही ना हो। हमारे की एग्जाम्पल मैंने कहा, बाकी दुनिया में कहीं ना कहीं कुछ हो रही है टेंशन, ऐसा नहीं है, लेकिन हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, बड़ी आसानी से अवॉइड कर सकते हैं। हम लोग एक दूसरे की जबान समझते हैं, एक दूसरे का कल्चर समझते हैं, एक दूसरे का माइंडसेट हमारा एक ही जैसा है, क्योंकि जाहिर उधर से यहाँ एक ही सोच के लोग हैं, तो हम उसको आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने ऐसा किया तो बहुत से लोगों की दुकानें, जैसे मैंने कहा, कि बंद हो जाएंगी और उनके बिजनेसेस ठप हो जाएंगे, और वो कहेंगे लो जी अब हम किस बात का फंड लें, कि किससे डर लग रहा है, क्योंकि वो तो डराने वाले तो डरा ही कोई नहीं रहा, लेकिन वो अभी भी कोई खास नहीं डरा रहे होते। और अगर वो डराएंगे तो सर 4 जंगें हम हार गए सारे हथियार होने के बावजूद। लेकिन बात इसकी नहीं है, बात है कि आप सिर्फ 5 साल के लिए जो है, 6 साल के लिए आप जो है टर्म्स बेहतर कर लीजिए। हर चीज जिससे आपको लगता है कश्मीर या कोई भी इशू है उसको साइड पे करके सिर्फ इकोनॉमी पे काम कीजिए, तो वो चीजें ठीक हो जाएंगी। इसलिए कि जब पैसा होगा तो दुनिया आपकी बात सुनेगी। आज आप कहाँ कहाँ जाके कश्मीर कश्मीर करते हैं, कोई बात नहीं सुनता। ओवैसी वाले भी आएंगे और वो या हबीबी वो खजूरे वजूरे खा के यहाँ से निकल जाएंगे, और उन्होंने कुछ नहीं करना यहाँ पे। तो एक अपनी पोजीशन को इंसान तभी मजबूत करता है जब उसकी इकोनॉमी मजबूत हो, चाहे वो कंट्री हो चाहे वो इंडिविजुअल हो। आपको पैसे की जरूरत होती है, हर एक को पता है कि आप ये कभी यहाँ से मांग रहे हैं कभी वहां से मांग रहे हैं, और जो पैसा लाते हैं वो आप उसके बाद अगर उससे बजाय उससे डबल करने के, उसमें उसको किसी कारोबार में लगाने के, किसी तरीके से उस पैसे को डबल करने के बजाय आप हथियार ले लेते हैं, तो लोगों को यही लगेगा कि बस ठीक है, इनको कौन लिफ्ट करा रहा है। बाकी जो पोजीशन इंडिया की इस वक्त दुनिया में है वो हमारी नहीं है, हम माने या ना माने। लेकिन खैर, कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक जो आप बात कर रहे थे इमरान खान साहब की, तो उन्होंने आज जैसे तारीफ की है, तो वो मेरा ख्याल है उनको बहुत शुरू में अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए था। जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे तभी वो बड़ी ढंग की बातें किया करते थे, और बड़ी उम्मीदें थी लोगों को उनसे कि वो आएंगे तो जरूर कुछ चेंज आएगा, कोई टर्म्स बेहतर होंगे। बल्कि नवाज शरीफ साहब ने भी टर्म्स काफी बेहतर कर लिए थे भारत के साथ। तो मेरा ख्याल है कोई बुराई नहीं है। बहुत से लोग बहुत बुरा भला कह रहे हैं कि जी क्यों तारीफ कर दी। अब ये और बात है कि पहले वो ये कहा करते थे जब तक नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है हम तो बात नहीं कर सकते, लेकिन जाते जाते उन्होंने चले कहना चाहिए कि एक अच्छी बात की है तो अप्रिशिएट तो करना चाहिए। नहीं, मैं वैसे अगर मैं इमरान खान का एडवाइजर होता ना तो मैं इसको वैसे इस तरह एक्सप्लेन करता, लेट मी बी द डेविल्स एडवोकेट, कि भाई मैं तो, हमने इमरान मोदी जो कश्मीर में कर रहा है उसकी बात नहीं कर रहे, हम इंडिया की फॉरेन। एक बात बताऊं मैडम, वैसे वो बात इमरान खान सही कर रहे हैं। जब हम कोल्ड वॉर में घुस गए और अमेरिका के तादी बन गए और हमें चाहिए था असला और ये चीजें, तो इंडिया उस वक्त भी न्यूट्रल था, और उन्होंने कहा ना हम उधर जाएंगे ना हम उधर जाएंगे, और वो दोनों तरफ से हथियार भी ले रहे थे, ताल्लुक भी बना रहे थे। मैं समझता हूँ ये नर्व गेम होती है, लीडरशिप की गेम होती है, और लीडरशिप तब मजबूत होती है जब वो अवाम से आती है, जब वो लेजिटिमेट होती है, जब आपकी जड़ें अवाम में हो, जब आपको पता है कि अवाम की जो बनाई पार्लियामेंट से आप फैसले करते हैं, जब अवाम के लिए फैसले करते हैं, जब 10 लोग कमरे में। हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए।